सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल पे आज पढ़ाई कल कमाई पे। आज हम कंटिन्यू करेंगे इनकम एंड स्पेंडिंग। लास्ट वीडियो हमने देखा था कंजम्पशन फंक्शन को हमने ड्राइव किया था, उसका फॉर्मूला ड्राइव किया था। आज हम उसके ग्राफ को देखेंगे कैसे गाइस, ये है कंजम्पशन फंक्शन का हमारा डायग्राम। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने दो एक्सेस बनाए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने वाई इनकम एंड आउटपुट को लिया है और वाई एक्सिस पे हमने कंजम्पशन को लिया है। हमारा कंजम्पशन फंक्शन हमेशा पॉजिटिव स्लोप होता है, क्योंकि लास्ट वीडियो हमने देखा था, हमने ड्राइव भी किया था। उसमें हमने देखा था कि जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो सिर्फ आएगा स्मॉल सी मीन्स MPC, और ये पॉजिटिव आया था, इसका मतलब वो पॉजिटिव स्लोप था। और ये बात ध्यान देने वाली है फ्रेंड्स कि जो हम अपना ग्राफ कंजम्पशन फंक्शन का शूट करेंगे वो कभी भी ओरिजिन से नहीं होगा। ओरिजिन से इसीलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कंजम्पशन फंक्शन हमेशा इनकम पे डिपेंड करेगी, और कुछ पोर्शन ऐसा भी होगा सी बार जो इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे आपकी इनकम ज़ीरो क्यों ना हो, आप फिर भी उतना कंज्यूम करोगे। तो जितना आप, जब आपकी इनकम बिल्कुल ज़ीरो हो और तब भी आप उस अमाउंट को कंज्यूम कर रहे हो, उतना अमाउंट आपका ये वाला, ये डिस्टेंस को डिनोट करता है, जो कि ये सी बार है, ये वाई इंटरसेप्ट पे। वहाँ से आपका कर्व शूट होगा, ये वाला सी बार प्लस स्मॉल सी वाई का, ये कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ होगा। गाइज, जैसा कि हमने अभी स्मॉल सी के बारे में जाना, विच मीन्स MPC के बारे में हमें ये अभी तक पता है कि वो 0 से 1 के बीच होता है MPC। अब हम MPC और MPS में रिलेशन जानेंगे। अब MPC का अब तो हमें पता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब MPC क्या होता है? MPS अपना होता है, सॉरी MPS अपना होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। अब एक बात बताओ, यदि मेरे पास एक इनकम यदि मेरे को 1 रुपया मिलता है, तो मान लो मैं उसमें 75 पैसे खर्च कर देता हूँ, तो 25 पैसे जो होंगे वो सेव करूँगा अल्टीमेटली। तो MPC यदि हमें बताता है कि हम $1 यदि हमारा बढ़ता है तो हम उसमें से कितना उसको खर्च कर देते हैं, तो MPS बताएगा कि $1 बढ़ जाने से या 1 रुपये बढ़ जाने से हम उसका कितना पोर्शन अपने पास सेव कर लेंगे। तो अल्टीमेटली MPC प्लस MPS जो होगा 1 के इक्वल होगा। इसको प्रूव कैसे करेंगे? अब MPC क्या होता है? स्मॉल सी। अब स्मॉल सी जो है, मान लो y ये है, y हमारा 1 है, तो y अपना 1 है, और सपोज़ कर लो कि जो अपना MPC है वो 0.5 है। तो ये अब हमारा कंजम्पशन पे कितना जाएगा? 0.5 इंटू 1, मतलब 0.5 हम कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं। तो y तो अपना क्या था? 1, और कंजम्पशन पे कितना गया? 0.5। तो सेविंग पे कितना जाएगा? 0.5। तो हमेशा याद रखना, जो MPC प्लस MPS होगा वो 1 होगा, और MPS भी, जो कि स्मॉल s से डिनोट कर सकते हैं हम, वो 0 से 1 के बीच में होगा, ये भी। गाइज, हमने पिछली इक्वेशन से ये जाना कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, और y माइनस सी को हम सेविंग लिख सकते हैं। अब इनकम में जब हमारा कंजम्पशन चला गया तो क्या बचेगा? सेविंग। तो हम इस इक्वेशन से हम सेविंग को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। y माइनस सी इज इक्वल टू एस। अब हमने कंजम्पशन फंक्शन के टाइम कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या लिखा था? सी बार प्लस स्मॉल सी वाई इज इक्वल टू एस। वाई माइनस सी बार माइनस स्मॉल सी वाई इज इक्वल टू एस। इसको यहाँ ले जाओ, वाई माइनस स्मॉल सी वाई माइनस सी बार इज इक्वल टू एस। बार नहीं है, यहाँ वाई कॉमन ले लो, 1 माइनस स्मॉल सी माइनस सी बार इज इक्वल टू एस। तुम्हारा एस क्या आएगा? वाई 1 माइनस MPC माइनस सी बार।
तो सी एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वाई वन माइनस स्मॉल सी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात नोट करने की है, यहाँ पे जो हमारा सी बार है वो माइनस में आया है। इसका यही मतलब जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सी बार होता है वो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होता। तब जब इनकम हमारी ज़ीरो है तब भी हम कंज्यूम कैसे करेंगे, या तो अपनी असेट्स को बेचेंगे या तो हम अपनी सेविंग को डिसेविंग करेंगे। तो ये जो माइनस का साइन है इसका मतलब डिसेविंग का मतलब है कि हमने अपनी सेविंग से उसको निकाला है और तब हमने उसको कंज्यूम किया। ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है और ये भी इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा एग्रीगेट डिमांड का, वो जो है इन्वेस्टमेंट। अभी फ़िलहाल हम लोग इन्वेस्टमेंट को फिक्स ले रहे हैं, एग्जॉजनस ले रहे हैं। एग्जॉजनस मतलब जिसमें अभी हमारा इनकम पे उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इनकम का इन्वेस्टमेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ना कि इंटरेस्ट रेट का इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा। अभी इंटरेस्ट रेट हमारा फिक्स है, ऑटोनोमस है। तो इंटरेस्ट रेट को हम सिर्फ अभी आई बार से डिनोट कर रहे हैं। तो अभी हमारा एडी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, सी प्लस आई। अब हमारे पे दोनों का है कि सी कंजम्पशन का क्या फॉर्मूला, आई का क्या फॉर्मूला है। तो ए डी इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी वाई प्लस आई बार। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है जो फिक्स्ड है उसको हम ए बार से डिनोट करेंगे प्लस स्मॉल सी वाई, वेयर ए बार इज सी बार प्लस आई बार। क्लियर है। तो ये हमारा एडी की इक्वेशन आ गई। तो ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन होती है, जो हमारा एडी होता है वो वाई के इक्वल होता है। तो वाई क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ए बार प्लस स्मॉल सी वाई। ये वाला इधर ले जाएंगे हम, इज इक्वल टू ए बार, यहाँ से y कॉमन लिया, वन माइनस सी इज इक्वल टू ए बार, y इज इक्वल टू में ए बार वन माइनस स्मॉल सी। ये फॉर्मूला ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। सो गाइस, जब हमारे पे अब कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दोनों का हमने ड्राइव कर लिया है, तो हमें एक बार दोबारा एडी का कर्व बनाएंगे और देखेंगे इक्विलिब्रियम कैसे आता है। अब एडी हमारे पे फिक्स नहीं होगा, अब एडी का जो स्लोप होगा वो कंजम्पशन फंक्शन पे जाएगा। वो हम कैसे जाएगा अब उसका देखते हैं। सबसे पहले एडी का स्लोप निकालना देखें। एडी क्या होता है, सी बार प्लस आई बार प्लस स्मॉल सी वाई, मीन्स एडी इज इक्वल टू ए बार प्लस स्मॉल सी वाई। जब हम एडी का ग्राफ बनाते हैं तो क्या यहाँ पे वाई लेते हैं, यहाँ एडी लेते हैं। तो इसका मतलब जो स्लोप होगा वो ये होगा, चेंज इन एडी अपॉन चेंज इन वाई। अब इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। a बार क्या है, फिक्स कांस्टेंट है अपना, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे u v रूल लगा दो। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, ये भी एक कांस्टेंट है तो ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो इंटू वाई प्लस, अब स्मॉल सी ऐसे का ऐसे डी वाई अपॉन में डी वाई, तो ये कैंसिल हो गया वन। तो अपना जो स्लोप है एडी कर्व का वो आया स्मॉल सी, जो कि कंजम्पशन फंक्शन का भी यही था। तो नेक्स्ट हम एक बार डायग्राम में भी देख लेंगे कि डायग्राम में कैसे है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि हमने एडी का दोबारा ग्राफ बना लिया है, ये हमने 45 डिग्री की पहले लाइन शूट की है। उसके बाद ये हमारा कंजम्पशन कर्व जो हमने पिछले ग्राफ में देखा था कि कैसे बनाना है। इसमें इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है एम पी सी मीन्स स्मॉल सी। अब मैंने क्या बोला, एडी का भी स्लोप वही है, बस एडी शिफ्ट हो गया है। एडी शिफ्ट क्यों हुआ है, एडी शिफ्ट इसीलिए हुआ है कि एडी में जो एक और कंपोनेंट है जो ऑटोनोमस है वो है आई बार। तो ये जो गैप है सी और ए का वो आई बार को डिनोट कर रहा है, मीन्स इन्वेस्टमेंट को। बाकी एडी का भी स्लोप जो है और जो कंजम्पशन का स्लोप है वो स्मॉल सी ही है। अब एडी फिक्स नहीं है, अब एडी चलेगा कंजम्पशन। यदि कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड करती है तो एडी का कर्व भी तो कंजम्पशन पे यदि डिपेंड करता है तो वो भी इनकम पे डिपेंड करेगा।
तो वो भी वेरी करेगा इनकम पे। तो इसीलिए एडी कर्व का स्लोप होगा स्मॉल सी, कंजम्पशन का भी जो स्लोप होगा वो स्मॉल सी होगा। ये जो गैप है वो इन्वेस्टमेंट है, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे एडी और वाई जो 45 डिग्री की लाइन है वो मीट कर रहे हैं, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ये वाला। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज़ और कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में हमने अभी तक देखा है कि AD इज इक्वल टू वाई, लेकिन किसी किसी बुक्स में आपने देखा होगा कि इक्विलिब्रियम पे जो हमारी सेविंग्स होती है वो इन्वेस्टमेंट्स के इक्वल होती है। अब वो कैसे, वो हम एक बार इक्वेशन से भी देखेंगे, फिलहाल हम एक बार डायग्राम से भी देख लेते हैं कैसे। अब हमें पता है सेविंग क्या होता है, सेविंग होता है हमारा इनकम माइनस कंजम्पशन, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है AD माइनस C बार। जो हमारा A बार है, सॉरी AD नहीं, A बार माइनस C बार। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेविंग। सेविंग कहाँ पे इस डायग्राम में कहाँ पे है, सेविंग है ये वाला, ये है Y और ये है C। तो Y ये ये जो है ये पूरा ये क्या है सेविंग। जब हम Y माइनस C कर रहे हैं वो चीज़ होती है हमारी सेविंग। और फिर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो मैंने क्या बोला था, A बार माइनस C बार, वो ये वाली है, ये पूरा। तो अब हम देखते हैं यदि E पॉइंट से, अब हम एक बार डिसइक्विलिब्रियम पे जाते हैं। मान लो सपोज करो हम यहाँ पे हैं, ये पॉइंट पे हैं, तो इस पॉइंट पे जो हमारा ये है ये तो I है, ये तो I है जो कि A बार माइनस C बार है। लेकिन ये जो हमारा सेविंग है जो कि Y, ये Y है और ये C, ये सेविंग है। तो इस केस में यहाँ पे हमारी सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। और इसका ऑपोजिट देखें तो ये वाला केस, यहाँ पे हमारी एक यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं ये वाला, यहाँ पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ये है, ये वाली, और जो हमारी सेविंग है वो ये वाली। तो हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो जो इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पे, वहाँ ही पे हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। देखते हैं यहाँ पे हमारा, देखो ये वाला जो A बार है और ये जो C बार है ये इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे ही हमारा Y और C सेविंग, ये दोनों इक्वल है। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ग्राफ में, तभी समझ आएगा कि I और S जो है हमारा इक्विलिब्रियम पे इक्वल होता है। अब हम एक बार इक्वेशन के थ्रू भी देख लेते हैं। तो इक्वेशन के थ्रू देखते हैं कैसे आया है। इक्विलिब्रियम पे हमारा y हमेशा AD के इक्वल होता है। अब y दोनों तरफ से हम C माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट C फ्रॉम बोथ साइड, y माइनस C इज इक्वल टू AD माइनस C। y माइनस C क्या होता है, सेविंग, और AD माइनस C क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। AD माइनस C इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, AD का फॉर्मूला A बार प्लस स्मॉल सी वाई माइनस C, मतलब माइनस C बार माइनस स्मॉल सी वाई। A बार क्या होता है, C बार प्लस I बार प्लस स्मॉल सी वाई माइनस C बार माइनस स्मॉल सी वाई। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सिर्फ I बार बचा। तो इक्वेशन से भी हमने देख लिया कि इक्विलिब्रियम पे हमेशा सेविंग हमारी इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा, जब हम इक्विलिब्रियम से यहाँ पे आ गए थे जहाँ पे हमारी सेविंग ज़्यादा थी इन्वेस्टमेंट से, तो वापस हम इक्विलिब्रियम पे कैसे जाएंगे। यहाँ हमारी सेविंग ज़्यादा है, मतलब आदमी सेव ज़्यादा कर रहे हैं, खरीद कम रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो उन्हें प्रोडक्शन कट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हम इस साइड आ जाएंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे, अपने आउटपुट को कम कर लेंगे। अब दूसरे इधर के साइड देखें तो हमारी यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग कम है। सेविंग कम है मतलब आदमी कम बचा रहे हैं,
कम बचा रहे हैं मतलब डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें अपना आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली फिर से हम इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, हम मल्टीप्लायर देखेंगे कि मल्टीप्लायर कैसे बनता है, मल्टीप्लायर कैसे डिराइव होगा, उसको फॉर्मूले से देखेंगे और मल्टीप्लायर का क्या कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लायर का आगे बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको फ्यूचर में जो भी वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।